पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म पुरुषोत्तम सब प्रकार से सदा सर्वदा परिपूर्ण है। यह जगत भी उस परब्रह्म से पूर्ण ही है, क्योंकि यह पूर्ण उस पूर्ण पुरुषोत्तम से ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार परब्रह्म की पूर्णता से जगत पूर्ण होने पर भी परब्रह्म परिपूर्ण है। उस पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लेने पर भी वह पूर्ण ही बचा रहता है, अर्थात यह सब एक ब्रह्म ही है। महोपनिषद तृतीय अध्याय वैराग्य निरूपण भाग 5। अतः उचित अनुचित विवेक द्वारा संसार में कोई कार्य व्यवहार बुरा नहीं है। संतान उत्पत्ति हेतु, देश की रक्षा हेतु अथवा धर्म संस्थापन हेतु पुत्र उत्पन्न करना अधर्म नहीं अपितु धर्म है। यदि हमारे पूर्वज यह संतानोत्पत्ति कार्य न करते तो आज धर्म का प्रचार कैसे होता। हाँ, केवल विषय भोगासक्ति हेतु शरीर के राजा रूप वीर्य शक्ति को नष्ट नहीं करना चाहिए। यह स्मृति मेधा का पोषक है, किंतु उचित भूमि में उचित समय पर उत्तम बीज डाल संतान उत्पत्ति करना अधर्म नहीं धर्म है एवं लोक कल्याणार्थ ही है। अस्तु काम की निंदा न करो, बल्कि मोक्ष की कामना जगाओ। न स्त्री की निंदा करो और न पुरुष की निंदा करो। निंदा तो केवल आसक्ति की ही करो। अन्यथा राम कृष्ण याज्ञवल्क्य वशिष्ठ राजा जनक आदि को क्या नरकगामी बतलावेंगे। ये सभी ज्ञानी महापुरुष समस्त भोगों के मध्य भोगमय जीवन व्यतीत करते हुए भी संतों में योगियों में मुकुटमणि का स्थान ग्रहण करते हैं। राम ने भी अपने बल बुद्धि पराक्रम द्वारा सीता को प्राप्त किया था। क्या कृष्ण ने शादी अर्थात विवाह नहीं की। ब्रह्मा विष्णु शंकर की पत्नियां क्या नहीं थी। यदि वे संतान को जन्म न देते तो यह ज्ञान परंपरा ही समाप्त हो जाती। हम तक यह ज्ञान भी नहीं आ पाता। बिना पुरुष प्रकृति के जोड़ के संसार की सिद्धि नहीं। जैसे दिन रात, शीत उष्ण, धूप छांव, चंद्र सूर्य, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष है, वैसे ही स्त्री पुरुष की रचना सर्वज्ञ ईश्वर से हुई है। यह किसी मूर्ख का रचा संसार नहीं है। फिर सब काम वृत्ति अथवा नारी की निंदा क्यों करते हैं, यह प्रश्न उपस्थित होता है। तो निंदा करने का कारण यह है कि जिन लोगों ने विषय भोग को ही जीवन का सच्चा आनंद मानकर देव दुर्लभ मानव जीवन को पशुवत आहार निद्रा भय मैथुन इन चारों कर्मों में ही व्यतीत करने में लगाया है, उनकी उन विषयों में आसक्ति को नष्ट कराने हेतु इस प्रकार की युक्ति द्वारा काम वासना का भयानक एवं दुख रूपता का वर्णन किया गया है, ताकि वह कामासक्ति से हट ईश्वर भक्त बने। यदि स्त्री पुरुष विवाह संबंध को पाप रूप जानकर नारी सब कार्य अपने शरीर निर्वाह हेतु स्वयं करने में लग जाएंगे तो फिर साधना हेतु समय विशेष नहीं रहेगा। काम तो दोनों को अपने पेट भरने हेतु करना ही पड़ेगा। उसी में थोड़ा सा परिश्रम ज्यादा कर
दो पेट के लिए अर्जन कर, फिर दोनों भगवत चिंतन करते हुए शीघ्र लक्ष्य को पहुंच सकेंगे। अन्यथा अकेली स्त्री कैसे उदर पूर्ति की व्यवस्था कर साधन कर सकेगी? अगर साधना का लक्ष्य दोनों में न रहा तो स्त्री है तो पुरुष एवं पुरुष है तो स्त्री बहुत दूर पर जलने वाली नरकाग्नियों की सुंदर आकर्षित ईंधन स्वरूपा लपटें ही हैं तथा साधक स्त्री पुरुषों के लिए परस्पर संबंध मोक्ष का साधन भी है। अगर स्त्री या पुरुष को साधनावस्था में पूर्व प्रारब्ध संस्कारानुसार काम वासना उत्पन्न हो गई तो उसे शांत करने है तो उसका जीवन साथी अगर साथ है तो अपने मन की चंचलता को निवृत्त करने हेतु उसे विशेष श्रम नहीं करना पड़ेगा तथा साधन में विघ्न भी नहीं होगा। यदि काम वासना को शांत करने हेतु दमन की नीति अपनावेंगे तो अंधकार अपना समय व शक्ति इसी काम को नष्ट करने में लगाए रहेंगे। तो फिर जीवन का लक्ष्य ज्ञान एवं मोक्ष प्राप्ति कब वो कैसे कर सकेंगे? साथ ही यह मानव में वृत्ति पाई जाती है कि जब वस्तु पास रखी होती है तो उसके प्रति विशेष रुचि नहीं होती है, किंतु वस्तु अभाव में विशेष भोग लिप्सा बढ़ती देखी जाती है। यही कारण है कि श्रेष्ठ पुरुषों की अपेक्षा गरीबों का आहार ज्यादा मात्रा में होता है, फिर भी वे सदैव अतृप्त से ही दिखाई पड़ते हैं, जबकि धनाढ्य लोगों को अल्पाहार ही पर्याप्त होता है। उसी प्रकार साधक स्त्री पुरुषों का संबंध मोक्ष में सहायक ही है, किंतु मूर्ख के लिए नरक का ही द्वार है, क्योंकि वे अपना सब समय जीवन धन तथा शरीर उसी विषय भोग कामना की पूर्ति में ही लगाए रहते हैं। अतः इस संबंध में कोई निश्चित सिद्धांत किसी के लिए नहीं कहा जा सकता। सुखदेव जी जन्म से वैरागी थे, किंतु उन्होंने अपने कल्याणार्थ राजा जनक को गुरु बनाया, जिनकी अनेक रानियां एवं संतानें थी। अतः यह सब आत्मज्ञान के दृष्टिकोण से ही निश्चय किया जा सकता है कि उसके लिए कैसा जीवन सहायता रूप हो सकेगा। तो यह प्रवचन लंबा है, अगले प्रवचन में हम इस वैराग्य निरूपण पर फिर से साझा करेंगे, जो कि होगा एपिसोड नंबर 40। ओम शांति शांति शांति।